दमोह विधानसभा 55 का उपचुनाव, नारियल के पेड़ों का प्रवेश बनाएगा समीकरण या बिगाड़ेगा समीकरण या कराएगा जीत दर्ज। आशीष त्रिपाठी सन्यासी उम्मीदवार के रूप में आजमा रहे हैं अपनी किस्मत, ठोकी ताल। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा 55 में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव पे अब पूरे देश भर की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक ही उपचुनाव यहां पर है और इस उपचुनाव को लेकर जहां सत्तारूढ़ दल यह सीट अपने पास रखना चाहता है तो वहीं विपक्ष भी अपने पास यह सीट को रखना चाहता है। और ऐसे ही समय में एक और प्रत्याशी प्रवेश करते हैं, आशीष त्रिपाठी सन्यासी। नारियल के पेड़ों को लेकर वह विधानसभा की चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं और वह समीकरण बनाने, बिगाड़ने और जीत दर्ज कराने के लिए संकल्पित होकर मैदान में है। क्या समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं या फिर वह जीत दर्ज कराते हैं, इस बात को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। मध्य प्रदेश के दमोह विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल पूरी ताकत झोंक रहा है, विपक्ष अपनी पूरी ताकत को लेकर मैदान में है। अब ऐसे समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और वह भी नारियल के पेड़ों के साथ प्रवेश करते हैं आशीष त्रिपाठी सन्यासी। महाकौशल राष्ट्र समिति द्वारा यह समर्थित उम्मीदवार बतलाई जा रही है। यह समिति एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ चुकी है, परंतु जब तक उनका पंजीयन होता तब तक ये विधानसभा उपचुनाव प्रारंभ हुए, फिर भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया मैदान में। इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महाकौशल राष्ट्र समिति के डॉक्टर सतीश नाग, और साथ में चर्चा की प्रत्याशी आशीष त्रिपाठी ने, सन्यासी ने। उन्होंने अपना जो उद्देश्य है वह पत्रकारों के बीच रखा, तो पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। हम सुनते हैं सबसे पहले डॉक्टर सतीश नाग क्या कह रहे हैं। 39,709 मतदाता और 350 से अधिक मतदान केंद्र और एक सप्ताह से कम का समय, कैसे पहुंचेंगे आप मतदाता तक? जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये युग जो है इलेक्ट्रॉनिक युग है, सोशल मीडिया का युग है। आज का जो नौजवान सोशल मीडिया को समझता है, हमारा बुजुर्ग समझता है, तो कम समय में कितनी सारी जगह तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे और उसका माध्यम आप लोग होते हैं, क्योंकि जो पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो सच बताते हैं। हमारे देश में जो चौथा स्तंभ है, इसलिए इसका मान सम्मान हो रहा है। लोगों ने देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी हैं जो शिखर तक पहुंचे सच्चाई के कारण। तो भले कोई छापे या न छापे, कई बार ऐसी बातें होती है, लेकिन जो सच खबर होती है वो हमारे पत्रकार बंधु उसको छापते ही हैं। और आज इस देश के अंदर में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है, फरियादी यदि थाना जाता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती है, किसी अखबार के कोने में यदि वो छप गई तो उसमें एक्शन होता है, ऐसा हमारा मानना है। और जो आपका प्रश्न है कि इतने सारे मतदान केंद्रों में हम लोग कैसे जाएंगे, स्वाभाविक है कि हर प्रत्याशी का जाना मुश्किल है। जो बड़ी पार्टी के लीडर हैं वो भी नहीं जाएंगे, लेकिन सांकेतिक रूप से हम अपनी बातों को हमारे पर्चे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसी क्रम में विधानसभा 55 के जो उम्मीदवार हैं आशीष त्रिपाठी, उन्होंने भी अपनी बात को विस्तार से रखा, प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं यहाँ पे इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आया हूँ और उसके लिए जो भी कर्कश प्रयास करने पड़ेंगे, जब तक आशीर्वाद अगर मिला तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। एक चीज मेरा और है, हर घर नल हो, घर घर नल हो। मेरा टारगेट ये है कि दमोह में
जो कि महादेव का बहुत पवित्र स्थान है, मैं कभी महादेव का एक भक्त हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हर घर के अंदर में नर्मदा आए, क्योंकि तेलुगु मेला तक आप सभी को पता होगा कि तेलुगु मेला तक पाइपलाइन आ चुकी है। वो पाइपलाइन जब विदिशा जा सकती है तो यहाँ दमोह क्यों नहीं है? जबलपुर से दमोह की जो दूरी है 110 किलोमीटर की, विदिशा की दूरी उससे ज़्यादा है, वो भोपाल के आगे पड़ता है। मुख्यमंत्री जी वहाँ के हैं तो वो वहाँ पे लेके चले गए, ठीक है, उन्होंने यहाँ के लिए कुछ सोचा नहीं। तो जनता को जागरूक करना हमारा काम है। जनता भी समझ चुकी है इस चीज को कि उनके साथ में कितना अधिक। यह नारियल का जो पेड़ है वह लगातार समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए तैयार दिखलाई दे रहा है। मैदान में आशीष त्रिपाठी ताल ठोक कर तैयार खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा 2,39,709 जो मतदाता हैं उनमें से कितने मतदाता इनके पक्ष में मतदान करते हैं और जीत का चेहरा बांधते हैं अथवा इनको कोई संदेश देते हैं। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।